अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट जाहिद आपकी खिदमत में हेल्प हाउस या हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप अपनी एग्जिट री एंट्री जो है वो चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि रिटर्न डेट जो है वो कैसे कितनी है, रिटर्न नॉट अवेलेबल जो लिखा होता है NA, वो कैसे उसको चेक करें, ठीक है। और एग्जिट जो एग्जिट जब आप होते हैं यहाँ से तो फिर मतलब आप चेक कर सकते हैं या उससे पहले इसका हल क्या है। दोस्तों देखें, वैसे मैं इस पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आपने देखी होंगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के, तो मैं फिर इसको इसमें चेंजिंग करके वो चीज़ें कोशिश करता हूँ कि क्लियर करूँ और उनको पता चले। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों याद रखिए कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, आपकी री एंट्री का पेपर दो तरीके का होता है। एक ये जो जवाजात से आता है, कफील या कंपनी आपको लेके देती है, जवाजात से प्रिंट होता है। एक ये जो आप खुद ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन देखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। गूगल में जाके वीज़ा वैलिडिटी लिखना, आपने गूगल में वीज़ा वैलिडिटी पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने पहले ऑप्शन में इकामा नंबर डालना है या पासपोर्ट नंबर डालना है। दूसरे में आपने अगर ऊपर इकामा डाला है नीचे पासपोर्ट डालें, अगर ऊपर पासपोर्ट डाला है नीचे इकामा डालें, नाम या डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करेंगे तो ये आपका पेज खुलेगा और इससे आप चेक कर सकते हैं ये वाला कि आपका वीज़ा जो है वो कितना है क्या नहीं है। तो चूंकि हमारा मौजू है कि कैसे चेक करें कि एग्जिट री एंट्री कितनी है, और ये जो नॉट अवेलेबल आपको नज़र आ रहा है NA नॉट अवेलेबल, इसको कैसे आप अगर ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो इसको कैसे चेक करना है और इसको कैसे क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा केसेस में ये नॉट अवेलेबल आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में ये मतलब है नज़र, यानी तकरीबन 20% 15% ये नज़र आ जाता है। लेकिन आप कह सकते हैं 60 to 70% यहाँ पे NA ही आता है, नॉट अवेलेबल आता है रिटर्न बिफोर में, और ये ग्रेगोरियन में भी और हिजरी में भी, और वीज़ा ड्यूरेशन में भी कभी कभी आ जाता है। जैसे ये मेरे पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज मौजूद है, देखें वीज़ा ड्यूरेशन में भी ये लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। तो जब आप इसको चेक करेंगे, जाने से पहले आप सऊदी अरब में अगर, और जाने से पहले आप अपनी एग्जिट री एंट्री चेक करते हैं, अगर आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल नज़र आ रहा है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप खुद जवाजात में चले जाएं, ठीक है, एजेंट बाहर बैठे होते हैं, 10-20 रुपए दें। अगर आपको कंपनी या कफील पेपर नहीं दे रही है, आपका इकामा वो लेगा, आपको अंदर से इस तरह का प्रिंट निकाल के दे देगा, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है चेक करने का, आपकी फ़्लाइट, आप जल्दी जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी एग्जिट री एंट्री कितनी लगी है, कितने दिन है, कितने महीने हैं, ये इस तरह आपको शो नहीं हो रहा वीज़ा ड्यूरेशन या एग्जिट बिफोर, सॉरी, रिटर्न बिफोर और रिटर्न ग्रेगोरियन, और कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ नॉट अवेलेबल ही आ रहा है इस तरह, सॉरी, इस तरह नॉट अवेलेबल हर तरफ आ रहा है। तो उसको आपने कैसे चेक करना है, याद रखिए, जब आपकी एग्जिट की स्टैंप लगेगी एयरपोर्ट से, आप एयरपोर्ट से जाके वेटिंग हॉल में बैठेंगे फ़्लाइट के लिए, उस वक्त भी आप जब चेक करेंगे तो ये नॉट अवेलेबल आपका क्लियर हो जाएगा और आपका यहाँ पे पूरी डिटेल से इस तरह जो है आपको व्यू नज़र आएगा कि कितनी आपकी री एंट्री है, कितने महीने हैं, तारीख के साथ है या मंथ्स के साथ है, आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ जाएगा एयरपोर्ट के अंदर ही, सऊदीया से निकले बगैर। उसकी वजह यह है कि जब ये सिस्टम अपडेट करते हैं, मतलब आपकी जब एग्जिट लगाई है, सिस्टम है ये एग्जिट देते हैं, तो उसी वक्त आपका नेट अवेलेबल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आपका जो है एग्जिट री एंट्री की डेट या मंथ्स जो है क्लियरली आ जाते हैं। तो ये दोस्तों दो तरीके थे एग्जिट री एंट्री को जो है चेक करने के, कि एग्जिट री एंट्री डेट कितनी है, कैसे चेक आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।